मन की इच्छाओं को पूरी करने का गजब तरीका। एक बार भोलू बाजार गया था। उसे बाजार से सब्जी लानी थी। उसने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। उसके बाद वह घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा था तो उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां सजी हुई थीं। मिठाई देखकर उसका जी ललचाने लगा। उससे रहा नहीं गया। उसका मन मिठाई खाने के लिए मचलने लगा। भोलू की जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वह मिठाई केवल देख सकता था, खरीद नहीं सकता था। वह मिठाई की दुकान के और नजदीक गया। थोड़ी देर वहां पर खड़ा रहकर मिठाई देखता रहा। मिठाई देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। कुछ देर रुकने के बाद वह वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन भोलू फिर से बाजार गया। उसकी नजर फिर मिठाई की दुकान पर पड़ी। वह दुकान के पास गया। वहीं कुछ देर खड़ा होकर मिठाई को देखने लगा। फिर वह वापस घर लौट आया। अगले दिन फिर वो बाजार गया। फिर से उसी मिठाई की दुकान के पास खड़ा हो गया। मिठाई वाला रोज भोलू को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुकान के सामने आकर क्यों खड़ा हो जाता है। उसे लगा जरूर यह चोरी करने के मकसद से आता होगा। क्यों रे लड़के, कौन हो तुम? क्यों रोज मेरी दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हो? चोरी करने का इरादा है क्या? मिठाई वाले ने कड़कती आवाज में बोला। भोलू डर गया। वो दबी आवाज में बोला, नहीं जी, मैं चोरी करने नहीं आता, बल्कि मैं तो मिठाई खाने आता हूँ। भोलू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिठाई खाने? लेकिन तुमने आज तक मिठाई तो खरीदी नहीं। मिठाई वाला बोला, मिठाई खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं। भोलू ने कहा, अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं तो तुम दुकान पर आते क्यों हो? ये बात झूठ क्यों बोल रहे हो कि मिठाई खाता हूँ? मिठाई वाले ने आंखें लाल करते हुए पूछा। मिठाई तो मैं रोज खाता हूँ। भोलू ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। मैंने तो नहीं देखा तुम्हें मिठाई खाते हुए। नहीं, तुमने मेरी दुकान से मिठाई खरीदी। मिठाई वाला बोला, मैं मुंह से नहीं, नाक से मिठाई खाता हूँ। भोलू बोला। भोलू की बातें सुनकर मिठाई वाले को आश्चर्य हुआ। नाक से भी कोई मिठाई खाता है? तुम बड़े मूर्ख हो। मिठाई वाले ने हंसते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मिठाई खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं होते, इसलिए मैं रोज आपकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता हूँ। लंबी गहरी सांस लेता हूँ जिससे मिठाई की खुशबू मेरे पेट में घुस जाती है। मिठाई की खुशबू से ही मिठाई खाने का आनंद आ जाता है। मेरा पेट भर जाता है। भोलू ने भोला सा जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मिठाई वाला माथा पीटने लगा। मन ही मन बुदबुदाया, न जाने कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। भोलू ने दुकान पर थोड़ी देर लंबी लंबी सांस ली। उसके बाद घर को चला गया।